गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 14 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका 24 में क्या बोला? यहाँ बोला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है एबीसीडी। तो इसका एरिया निकालना कब? जिसमें कि आपका बीसीडी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ साफ साफ बोल दिया कि बीसीडी आपका क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जिसका साइड है 26 सेंटीमीटर। उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है? तो 26 सेंटीमीटर है। और साथ में बोला कि एडी का लाइन 24 और एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए, एंगल बी ए डी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे क्या? एंगल बी ए डी कुछ इस प्रकार से। ये आपका यहां से स्टार्ट किए, ठीक है, बी ए डी। तो यहाँ पर एंगल ए क्या हो जाएगा? आपका बी चला 90 डिग्री हो जाएगा। ये साफ साफ क्लियर कट यहाँ पे बोला गया है। अब इसके बाद क्या करना? यहाँ पर ए बी सी डी आपका क्या था? एक क्वाड्रिलेटरल था। तो यहाँ पर ए बी सी डी, तो बी के बाद सी यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और छोटा जैसे जाएगा, ज्यादा बड़ा कुछ मार दें। ये आपका कुछ पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका गया ए बी सी डी। यहाँ पर आपका क्या बोला था? बी सी डी। ये आपका गया बी सी डी। तो ये आपका कैसा ट्रायंगल है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इसका जो तीनों साइड आपस में क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इसका लेंथ कितना दिया था? 26 सेंटीमीटर। तो ये आपका 26, ये भी 26 और यह भी 26 आ जाएगा। ठीक है, आपको दिया क्या? तो यहाँ पर आपके पास एडी का वैल्यू दे दिया कितना? 24 सेंटीमीटर। तो एडी आपके पास है 24। अब आपके पास बचा कौन सा? ये वाला। तो इसको मिक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में एक्स का वैल्यू क्या आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। यहाँ क्या बोलिए? ये एक्स, ये आपका 26 और ये आपका 24। ठीक है, इसका नाम क्या है? ए बी डी। ठीक, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको जैसे कैलकुलेट किया तो आएगा 676 माइनस 576 और इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 100 और 100 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100 बराबर है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर के रूट हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना? 10 बोल दें क्या? 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, यानी इसका वैल्यू हमको पता चल चुका है कितना इसका वैल्यू? तो आपके पास आ चुका है 10। ठीक है, ये आप 10 यहाँ बैठा दीजिए। अब इसके बाद आपसे सवाल में क्या बोला है? सबसे पहले पूछा है फाइंड द एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का यदि एरिया आपसे निकालने के लिए बोला है तो सबसे पहले ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स इसको देखे। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल दिखे कौन सा? ए बी डी। तो क्या निकालने? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? तो इस केस आपका आ जाएगा, ये देखिए, ये 90 डिग्री, तो इसके कारण से बेस और ये हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पर आपका बेस कितना है? तो बेस आपका गया 10। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए क्या था? बेस 10 और ये हाइट 24। इसको कैलकुलेट किया तो आ जाएगा कितना? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? इसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखा तो आपका कैसा ट्रायंगल है? यहाँ पे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये 26, ये भी 26 और यह भी 26। तो अगर हम इसको ए बोल दें तो इस केस में एरिया का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था क्या? इस केस में मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया था कितना? √3/4a²। ये तो बताए थे। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना? 26 है। क्या यहाँ पे लिख दें? √3/4a² और a का वैल्यू कितना आपके पास? तो a का वैल्यू है 26।
ए का वैल्यू कितना 26, इसका स्क्वायर तो आ जाएगा कितना √3/4 और 26 इंटू 26। यहाँ जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 आपका 2 बार में कटेगा, ये 13 बार में, और ये आपका 2 से 13 बार में, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 169 √3, और √3 यहाँ पे है तो √3 का वैल्यू आपसे कितना लेने के लिए बोला है, तो √3 का वैल्यू आपसे बोला है 1.73। इसका गुना करके और फिर दोनों एरिया को जोड़ना है, ठीक है। इसका गुना आप कर देते हैं 169 गुने 1.73, ये आप 29 के 7 बाकी 2, ठीक है। 18 2 20 का 0 बाकी 2 3 3 2 5, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, 7 से करिएगा तो 7 9 63 का 3 बाकी 6, 7 6 42 6 48 का 8 बाकी 4, 7 का 7 4 11, ठीक है। 1 से करिएगा तो 9 बार में, 6 बार में, 1 बार में, ठीक है। ये सब को जोड़ दिए 7 3, यहाँ पर आ जाएगा 8 9 17 5 22 के 2 बाकी 2, 6 2 8 1 9, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल बैठा लीजिए। इसका कितना आ गया 292.37 आ गया, ठीक है। 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका नाम था BCD। अब हमसे पूछा क्या था, तब पूछा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा, तो ABCD, ABCD, ठीक है। तो आप लिख दें क्या ABCD। इसका एरिया क्या आपके पास आ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दें क्या, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस और 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको जोड़िए, ये आ जाएगा 2, यहाँ पर 9 2 11 के 1 बाकी 3, सॉरी 9 2 11 के 1 बाकी 1, और यहाँ पर 3 1 4, ठीक। तो आपके पास आ जाएगा 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका एरिया आ चुका है। अब इसके बाद सवाल में आपसे क्या पूछा था, आगे आपसे पूछा है क्या, द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर का होता है क्या, सारे साइड के लेंथ का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो यहाँ क्या आ जाएगा, AB का वैल्यू 10, BC का वैल्यू 26, CD का वैल्यू 26 और AD का वैल्यू 24। यहाँ पे जोड़ दीजिए 26 24 आ जाएगा 50, और यहाँ पे आ गया 36, 50 36 86 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर का वैल्यू निकल चुका, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला, फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसका नाम क्या हो गया, ABCD, ठीक है। इसका नेमिंग मैंने कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक डायगोनल पाना है जिसका नाम क्या है AC, ठीक है। तो यहाँ पर A से C को हम ज्वाइन कर देंगे, AC ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या को मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएगा। डायगोनल का वैल्यू आपके पास दे दिया 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायगोनल आपके पास है 30 सेंटीमीटर, और BC का वैल्यू कितना दिया, तो 26, AB का वैल्यू 28, ठीक है। यहाँ से लिख देना AB का 28, BC का वैल्यू 26 और AC का वैल्यू 30, ठीक है। यहाँ पैरेललोग्राम में आप लोग को बता दें कि आमने सामने का साइड क्या होता है, पैरेलल और इक्वल लेंथ में होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल, AB पैरेलल टू DC, और साथ में इसका लेंथ आपस में इक्वल आ जाएगा। तो अगर ये 28 होते हैं, अभी 28 हो जाएगा, और ये BC पैरेलल था AD के, अगर ये 26 है तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगा सबको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, और यदि एक डायगोनल 2 साइड का लेंथ यदि दिया हुआ है,
तो यदि हम पहला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे, तभी हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। और डबल क्यों करते हैं, क्योंकि इसका अगर आप डायमेंशन देखिए तो जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन आपको इसका दिखेगा। 26, 28, 30 इसका दिख गया पहला ट्रायंगल का, तो दूसरे ट्रायंगल का क्या दिखेगा, उसका 26, 28, 30 दिखेगा। तो इस कारण से किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके और इसका डबल कर दिए तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो ट्रायंगल एबीसी में चलते हैं। यहाँ पे इसको मान लीजिए स्मॉल ए, इसको मान लीजिए स्मॉल बी, इसको मान लीजिए स्मॉल सी। तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से एस का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 28 प्लस 26 प्लस 30, ठीक है, बटन कितना 2, इसको जोड़ दीजिए 20, 20, 40, 30, 70, 10, 80, 4, 84/2, यानी आपके पास आ जाएगा कितना, 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर एस का वैल्यू आज का 42 सेंटीमीटर, ठीक, ये आपका सेमी पेरीमीटर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ह्यूरोन्स फार्मूला से हम जानते हैं। तो डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करें क्या, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तो आपका होता है ह्यूरोन्स फार्मूला से। यहाँ क्या आपके पास बैठा दें, एस का मान कितना, तो एस का मान आपके पास है 42 यहाँ बैठा दीजिए, और एस माइनस ए, तो 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है। 42 में से जब 28 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 42 में से जब 26 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 42 में से 30 घटाएगा तो 12 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा आपके पास डेटा। अब इसके बाद क्या करना है, क्या 42 को लिख सकते हैं क्या आप लोग, 14 गुने 3, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 14 गुने 3 इसको लिख दीजिए, यहाँ पर आपके पास है 14, और 16 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा 16 गुने 12, ठीक है। तो 12 थे आपके पास आ जाएगा 36, और 16 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, और 14 12 थे बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल यानी ह्यूरोन्स फार्मूला से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 बाहर निकल जाएगा, 12 थे 36 का स्क्वायर रूट 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आ गया आपके पास, तो यहां से आ जाएगा यहाँ पर 4 6 24 आ जाएगा, और 24 गुने 14 करना है, ठीक है। तो 24 गुने 14 की जगह कितना आएगा, 24 4 96, और 24 240, तो 240 प्लस 100 340 में से 4 घटा देंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एरिया आएगा किसका, एरिया ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अगर आपसे पूछा था एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का, जिसका नाम क्या था, ABCD, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों से, या तो ऐसे या तो ऐसे, ये पिक्चर मैंने यहाँ पार दिया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, जस्ट इसका डबल, तो एरिया ऑफ जो स्केलिन ट्रायंगल आया था ना उसी का डबल कर दीजिए, तो 2 गुने कितना आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 672 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला, क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर से पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर देना यहाँ पर, इसका नेमिंग इसका क्या इसका देगा ABCD, ठीक है। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD नाम का, और यहाँ पर AB का लेंथ दिया 14 सेंटीमीटर, BC का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और AC का लेंथ दे दिया 16 सेंटीमीटर। AC आपको कौन सा बीचों बीच वाला लाइन जो कि C से मिलेगा, तो AC का लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर। फिर से सेम टाइप का सवाल है, यहाँ पर आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इसका डबल इसका कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
इन ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल देखिए सबसे पहले निकालेंगे एस यानी सेमी पेरीमीटर। तो आपका क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसको कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 30 10 40 बटे 2 यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके पास एस का वैल्यू आज का 20 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, यहां से निकालिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस का वैल्यू आपके पास है 20, एस माइनस ए तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 14 तो 6 आ जाएगा, फिर 20 माइनस 10 10 आ जाएगा और 20 माइनस 16 4 आ जाएगा। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो आपके पास डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुने 10 गुने 10। ठीक है, और यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 और गुने 4 को 4 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 2 2 2 बार है तो एक और 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पर 10 से 2 बार है तो एक और बाहर एक और निकलेगा, अंदर बच गया रूट 3। ठीक, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 2 दूनी 4 4 गुने 10 है 40 रूट 3 आ जाएगा। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का एरिया आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या था, तो पूछा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अब, क्या एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम जिसका नाम क्या है यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। तो इसका एरिया क्या था 40 रूट 3, किससे गुना किया तो आ जाएगा 80 रूट 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर रूट 3 का वैल्यू बैठा दिए कितना, तो 1.73। ठीक है, अब इसका बाद इसका गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में 0 बैठा देंगे। 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 7 56 2, 58 का 8 बाकी 5, तो 8 का 8 5 13। यहाँ पर 2 डिजिट पहले डेसिमल बैठाना है तो आपके पास आंसर आ गया 138.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है। तो आपके सामने क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ फिगर तो नहीं आ पा रहे हैं, फिर पार देते हैं। ठीक, यहाँ कुछ इस प्रकार से एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से पिक्चर होगा ए बी सी और डी। ठीक, अब यहाँ क्या बोला है एल इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, यहाँ सबसे पहले एक बी डी एक लाइन यहाँ पार दीजिए। ठीक है, और बी डी पे क्या परपेंडिकुलर एल। ठीक है, तो यहाँ पर ए से एल इसको लिखिए। ठीक है, एल परपेंडिकुलर किसका, बी डी का। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या है सी एम परपेंडिकुलर टू बी डी। तो यहाँ पर सी से एम तक लाइए बी डी लाइन पे, तो सी एम क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, बी डी पे। ठीक है, तो इसका नेमिंग हो गया सी एम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 ट्रायंगल आ चुका है। क्या इसको हम ध्यान से इसको देखें बाइफरकेट करके, तो आपके पास 2 ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, पहला ट्रायंगल कौन सा, तो पहला ट्रायंगल का नेमिंग हो जाएगा बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे सी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसका नाम था एम, तो सी एम हो गया था परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से नीचे और एक ट्रायंगल है आपके पास जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ए बी डी। ठीक है, और यहाँ पर एक सेकेंड ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ए बी डी और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कहाँ पे, तो बी डी पे, और परपेंडिकुलर का नाम क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू दिया है एल का वैल्यू कितना 16.8 और सी एम का वैल्यू 13.2। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या दिया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ कितना 13.2। ठीक है,
और कोई लेंथ दिया क्या? हाँ, बीडी का वैल्यू दिया कितना 64, बीडी वाला 64, ठीक है। यहाँ देखिए तो बीडी का वैल्यू कितना 64 हो गया ना। यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बीडी आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल के लिए बीडी और इस ट्रायंगल के बीडी क्या वर्क करेगा? तो एज ए बेस वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मीनिंग क्या है? बीडीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या आपके पास 64 है, हाइट कितना है? तो हाइट यानी परपेंडिकुलर, तो आपका जाएगा 13.2 और इसका भी गुना करना कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। और नहीं तो फिर इसको भी ऐसे छोड़ दीजिए, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आज का वैल्यू, ठीक है। उसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे क्या? ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा और हाइट कितना आ जाएगा? तो इसका पर परपेंडिकुलर आपका कितना है 16.8, कुछ ऐसा आएगा क्या? ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को जैसे हम ऐड कर देंगे तो क्या दो ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो क्या कंप्लीट एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा क्या? तो आप क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। तो इसका एरिया क्या था? हाफ इंटू 64 इंटू 13.2 प्लस हाफ इंटू 64 इंटू 16.8, ये दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे अगर पहले क्रॉस कीजिएगा, काट छाट कीजिएगा तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब इसको जोड़ने के बाद कुछ कॉमन ले लिया तो ये सवाल काफी इजी हो जाएगा। यहाँ देखिए हाफ इंटू 64 दोनों टर्म से कॉमन हो जाएगा क्या? यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पर आपके पास बचेगा 13.2 और इधर क्या बचेगा 16.8, ऐसा कुछ बचेगा क्या? एग्जैक्टली यही आपके पास बचेगा, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है 32 टाइम्स में और इसका सम की जगह आ जाएगा 16 13 29 और 31, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 32 से कितना आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही और लास्ट में जाते थे मैं आप लोगों को एक सवाल देके जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, यदि आपके पास x प्लस वाई बटा में x रूट वाई ऐसा कुछ रहेगा और इसका वैल्यू कितना आ जाए? 4 आ जाए, ठीक है। तो बताइएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना आएगा जो, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।